बात कर रहे थे अपन चैप्टर 3 की, आरक मध्यम अध्याय की हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको 10 चूर्ण के बारे में बता दिया था। तो सुबह की जो बातें थी सारी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं परिमार्जन का मतलब। तो परिमार्जन का मतलब क्या होता है? एप्लाई करना, लगाना, यूज़ करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ परिमार्जन। फिर मैंने आपको बताया था परिमार्जन 2 तरीके का होता है, अंत परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन। अंत मतलब अंदर, यानी जिसका प्रयोग अपन इंटरनली करें दैट इज़ अंत परिमार्जन। बहिर्परिमार्जन का मैंने बताया था जिसका प्रयोग बाहर करा जाए, एक्सटर्नली करा जाए दैट इज़ द बहिर्परिमार्जन। अंत परिमार्जन के एग्जाम्पल में आए थे यवागु, जिसका वर्णन चरक सूत्र 2 में आया है। परिमार्जन के एग्जाम्पल में आ रहे हैं आपके लेप, चूर्ण, ये सब आ रहे हैं जिसका आपका वर्णन चरक सूत्र 3 में किया गया है। तो आपके ये 2 प्रकार के एक तरीके की औषधियाँ होती है। एक तीसरी प्रकार की चिकित्सा और होती है या औषधि और होती है दैट इज़ शस्त्र प्राणिधान। देखिए इस चैप्टर के अगर आप स्टार्टिंग में विमर्श में देख रहे होंगे तो 3 तरह की चिकित्सा बताई गई है। पहली बताई गई है अंत परिमार्जन, जो हम पढ़कर आ चुके हैं दैट इज़ द यवागु का सेवन, ठीक। नंबर 2 है बहिर्परिमार्जन जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं लाइक लेप हो गए, जितने भी आपके फेशियल्स होते हैं वो सब किसमें आ जाते हैं? बहिर्परिमार्जन में आ जाते हैं। नंबर 3 होते हैं शस्त्र प्राणिधान, जिसका मतलब होता है सर्जरी, जैसे कोई व्रण हो गया, कोई घाव हो गया, कोई गाँठ हो गई, ट्यूमर हो गया या पायल्स हो गया, छाट सूत्र हो गया, जिसमें अपन शस्त्र का प्रयोग करते हैं, अग्निकर्म का प्रयोग करते हैं, ये सब शस्त्र प्राणिधान के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो वो सर्जरी का टॉपिक है। फिलहाल बात करेंगे बहिर्परिमार्जन की। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 32 चूर्ण के बारे में आया है। फिर देखिए चूर्ण, चूर्ण के अलावा क्या कहते हैं सिर्फ 32 चूर्ण ही नहीं दिए गए, 32 जो काउंटिंग है इसके अंदर चूर्ण भी हैं और लेप भी हैं। अब देखिए जो लेप है, लेप 2 प्रकार का बताया गया है, मैंने आपको बताया था, मैं लिख कर बता देता हूँ थोड़ा-सा। तो मैंने आपको बताया था लेप 2 प्रकार का है। तो पहला था प्रलेप और दूसरा था प्रदेय। मैंने आपको बताया था इसके लास्ट में पी आ रहा है, तो इसका प्रयोग कब करेंगे? पित्तज विकारों में, पित्तज विकारों में, ठीक। इसके अलावा ये जो लेप होता है ये पतला होता है, ठीक है। इसके अपोजिट उधर लिख दो, इसका प्रयोग पित्तज में कर रहे हो, इसका प्रयोग किस में करोगे? वात और कफज में। किसी को वात कफज विकार है तो अपन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी को पित्तज विकार है तो अपन प्रलेप का प्रयोग करेंगे। और इसके जो लेप होता है पतला ना होकर के कैसा होता है? मोटा होता है। अब देखिए ये लेप कैसा है? पतला है। जब ये लेप पतला है तो वो ध्यान रखना, अगर ये लेप पतला है तो जल्दी सूख जाएगा, यानी प्रलेप के सूखने का इंतजार आपको करना है, और जब ये सूख जाएगा तो आपको उतार देना है। यानी जब सूख जाएगा तो क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। जबकि जो प्रदेय है ये मोटा होता है तो ये सूख नहीं पाता है इतनी जल्दी, तो इसको आपको गीला ही रिमूव कर देना होता है, इसकी सूखने का इंतजार आपको नहीं करना। दोबारा समझेंगे, मैंने बताया लेप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रलेप, एक होता है प्रदेय। क्या-क्या डिफरेंस है? जो प्रलेप है तो मैंने बताया कि इसकी लास्ट में क्या आ रहा है? पी आ रहा है। तो पी से क्या हो गया? प्रलेप, पी से क्या हो गया? पित्तज विकारों में इसका प्रयोग करते हैं, पी से पतला। तो आपको ऐसे याद कर सकते हो कि प्रलेप के लास्ट में पी आता है तो इसका प्रयोग अपन पित्तज विकारों में करेंगे। इसके अलावा इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, पतला होता है, और जिस कारण जल्दी सूख जाता है, और जल्दी जैसे ही सूख जाएगा फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं। जबकि प्रदेय, प्रदेय कैसा होता है? वात कफज विकार में प्रयोग करते हैं, मोटा होता है, और इसको अपन गीला ही उतार देते हैं, इसके सूखने का इंतजार अपन नहीं करते। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। थोड़ी-सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, फिर मैंने आपको इसके बाद एक बात और बताई थी मैंने। ठीक, चलिए वो बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, देन अपन क्या कहते हैं पीडीएफ की तरफ चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो 32 हैं, 32 लिखा हुआ है, 32 चूर्ण हैं, और क्या है? तो देखिए 32 सिर्फ चूर्ण ही नहीं है, चूर्ण के साथ-साथ लेप भी बताए गए हैं, ठीक है? तो जो 32 है, 32 जो काउंटिंग है, इसके अंदर चूर्ण भी आते हैं और लेप भी आता है। सर चूर्ण को कैसे अप्लाई करेंगे? क्या हम चूर्ण से फेशियल बना सकते हैं? क्या चूर्ण को अपने फेस पर या स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई औषधि का एग्जाम्पल अमलतास ले रहा हूँ, इसके अलावा अमलतास के अलावा मैं काक-माची ले रहा हूँ। जिसको मकोई भी बोलते हैं, काक माची भी ले ली, इन दोनों को मिलाया, कुछ अभी 2 आइटम लिए, तो इसका क्या बना? ड्राई पाउडर बना। क्या बना? ड्राई पाउडर। अब इस ड्राई पाउडर को तो फेस पर अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। आप खुद सोचिए, अगर आपको मुँह धोना होता है, जो आपका फेस वॉश होता है, वो भी एक तरीके से सेमी लिक्विड की फॉर्म में होता है, क्रीम टाइप होता है, ठीक है? तो अगर आपको किसी चीज़ को अपने फेस पर, अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, तो ज़रूरी है कि वो ड्राई ना हो, एक तरीके से लिक्विड पार्ट में हो। तो क्या करेंगे आप? जो ड्राई पाउडर बना, इसमें क्या कर दीजिए, या तो सरसों का तेल मिला दो। जब आप इसमें सरसों का तेल मिला दोगे, कहीं-कहीं जगह क्या कहते हैं लिखा हुआ है
मदार का दूध ले सकते हो आप, मदार का दूध, अर्क का दूध भी जिसको बोला जाता है। कहीं-कहीं आप तिल का तेल भी ले सकते हो। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हो जो बताया जाएगा, क्या कहते हैं, डिपेंड करता है किस रोग में, किस व्याधि में आप क्या कहते हैं चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो बताया जाएगा, अगर कृमि है कहीं तो सरसों का प्रयोग करेंगे, कहीं पित्त विकार वगैरह आ जाएँगे तो तिल का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है? तो वो आगे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको चूर्ण बना लेना है, चूर्ण में तेल मिला लेना है। आप खुद सोचिए एक चूरन था, ठीक है? चूरन था, चूरन में जब आप तेल बनाओगे तो एक चटनी की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई सूखा चूरन है, उसमें आप तेल मिला लीजिए, तो एक चटनी की तरह कल्क टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको आप इज़िली अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, आप क्या कहते हैं जो 32 चूर्ण बताए गए हैं, आप सिर्फ़ इसमें 32 चूर्ण नहीं है, ना सिर्फ़ इसमें लेप है, इसमें चूर्ण भी है, लेप भी है। लेकिन सर चूर्ण को अप्लाई करें कैसे करेंगे? तो चूर्ण को अप्लाई करने के लिए इसको तेल के साथ मिला लेंगे, जब वो तेल के साथ मिल जाएगा तो चटनी की तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा। उस चटनी को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं उपटन की तरह, मसाज कर सकते हैं, अभ्यंग मालिश कर सकते हैं, अपने फेस पर लगा सकते हैं, कुष्ठ विकारों में लगा सकते हैं, क्लास में लगा सकते हैं, हेमिकैरिनिया में लगा सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं आप बात शू मतलब काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। क्या कहते हैं, कहीं-कहीं आप इसको क्या कहते हैं, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जो कुष्ठ रोग होते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं रोग, जो किसी दवाइयों से सही नहीं होते, वो लेप से सही हो जाते हैं। किसी को पित्त विकार हो गया, पित्त बढ़ गया, तो इन लेप की मदद से ठीक कर सकते हो। वातज विकार हो गया, तो आप इन लेप की मदद से ठीक कर सकते हो। ठीक है? तो ये बात आगे अपन करेंगे। तो इसके बाद मैंने आपको 10 लेप पढ़ा दिए थे। 10 लेप मैंने आपको पढ़ा दिए थे। मैंने बताया था चैप्टर काफ़ी बोरिंग है, पूरा चैप्टर रटने का है। पूरा चैप्टर रटने का है, तो मैंने आपके लिए एक पेज तैयार किया है। तो मेरा मन पहले ये है कि मैं आपको एक बार क्या कहते हैं बुक से पढ़ा देता हूँ, फिर उस पेज से भी पढ़ा दूँगा। तो पहले हमारे जो चूरन रह गए थे, उन चूरन चटनी को खत्म कर लेते हैं। बोलते हैं ना कि चूरन चटनी, तो पहले अपन उन चूरन चटनी को खत्म कर लेते हैं, देन अपन उस पेज से पढ़ लेंगे। ठीक है? वो नोट्स मैंने बना दिए हैं। क्या कहते हैं, एक पेज में क्या कहते हैं आप सारा कुछ काम कर सकते हैं। चलिए, तो अपन एक काम करते हैं, फटाफट स्क्रीन लगाते हैं और बात शुरू करते हैं। समय कम है आज वैसे भी। देखिए, तो मैं बात कर रहा था आर्यवर्णीय अध्याय की। तो मैंने आपको बताया था आर्यवर्णीय अध्याय के बारे में कि 32 से चूर्ण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले 6 चूर्ण एक साथ दे दिए गए हैं। यहाँ पर 6 चूर्ण एक साथ दे दिए गए हैं, सो मैंने आपको डिटेल में। तो ये 6 चूर्ण है, इसमें आपको सारे 6 चूर्ण के नाम याद नहीं करने। पहली बात तो इन चूर्णों के नाम नहीं दिए गए, सीधे द्रव्यों के नाम दिए गए हैं। जैसे बोलूँ कि आपको 6 दवाइयों के नाम दिए गए, ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर बोल दिया कि आपके बाह्य प्रयोग यानी एक्सटर्नल यूज़ के लिए 6 चूर्ण बताए जा रहे हैं। तो इन 6 चूर्ण के नाम नहीं दिए कि सुदर्शन चूर्ण है, महानारायण है या क्या कौन-सा चूर्ण है। चूरणों के नाम नहीं दिए, सिर्फ़ उसके अंदर के द्रव्य बता दिए हैं। तो ऐसे तो काफ़ी सारे द्रव्य हैं। सर हमको सारे याद करने नहीं, आपको नाम याद नहीं करने, मैं हाइलाइट कर दे रहा हूँ कौन-कौन से याद करने। पहला आपको अमलतास याद करना है, हाइलाइट कर दे रहा हूँ देखिएगा हम अमलतास, दूसरा सहेजन याद कर देना है, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, पिंक कलर ले लेता हूँ। पहला अमलतास, दूसरा सहेजन, इसके अलावा मैंने आपको बताया था मेंशिल, हड़ताल। ये गिने-चुने आपको 3-4 नाम याद करने हैं। हाँ, लास्ट के स्टेप इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट के स्टेप बताए थे, मैंने बताया था कि इससे तो क्या बनेगा ड्राई बनेगा। जैसे मैंने भी आपको व्हाइट बोर्ड बताया था कि जब आप इनका चूरन बनाओगे तो चूरन ड्राई बनेगा। उस पाउडर को उस मिट्टी को कैसे अप्लाई करोगे? तो ज़रूरी है इसमें कुछ लिक्विड पार्ट मिलाओ जिससे चटनी बन जाए, ठीक है? तो चटनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लिख रहा है कि इनका क्या कहते हैं आपको जैसे 6 योग बताए गए हैं। आप एक साथ इन 6 योगों का प्रयोग नहीं करोगे। इन 6 दवाइयों का प्रयोग एक साथ नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको सुबह एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर आपको बीपी कम करना है, तो ये नहीं कि आप डाययूरेटिक्स भी दे रहे हो, आप केयर भी दे रहे हो, आप एसीआई भी दे रहे हो, ईआर भी दे रहे हो, बीटा ब्लॉकर दे रहे हो, सब एक साथ दे रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। स्टार्टिंग करोगे 1 मेडिसिन से। तो यहाँ पर भी अगर आपको किसी को कुष्ठ विकार है, तो किसी इन 6 चूर्ण में से किसी एक चूर्ण का प्रयोग करोगे। इन 6 चूर्ण में से किसी एक द्रव्य में के प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया, तो मैं अमलतास लूँगा, चकवड़ लूँगा, आपको दिख रहा होगा। अमलतास, चकवड़, करंज, अड़ूसा, गिलोय, मेनपर, हल्दी और दारूहल्दी। इन 6 आइटम को इन 6-7 आइटम को मैं लूँगा, फिर क्या करूँगा, इसके लास्ट के स्टेप इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इनको अलग-अलग, अलग-अलग गोपित्त में मैं मिलाऊँगा। इस गोपित्त क्या होता है देखिए, गोपित्त एक तरीके का लिक्विड पार्ट होता है, जो हमको क्या कहते हैं गो के गाय के आमाशय से प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो गोपित्त है, गो से प्राप्त होता है, एक तरीके का लिक्विड पार्ट होता है। तो आप क्या करोगे इन सबका चूर्ण बनाओगे, उसमें गोपित्त डाल दोगे और गोपित्त डालने के बाद उसको दोबारा पीसोगे किसमें मिलाकर? सरसों के तेल में मिलाकर। तो लिख रहा है सरसों के तेल में मिलाकर इसको पुनः पीसोगे, ठीक है? जब पुनः इसको पीसोगे, फिर इसका आप लेप कर दोगे। तो दोबारा सुनेंगे, सबसे पहले 6 चूर्ण बताए गए हैं जिनका प्रयोग आप कुष्ठ विकार में करोगे। इनका प्रयोग एक्सटर्नली करना है कि एक बार में कोई एक योग लेना है। योग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ
ड्रग्स जिसमें दी गई है, इसमें 6 कॉम्बिनेशन है, 6 योग हैं। तो इन 6 योगों में से एक बार में एक योग प्रयोग करोगे, उसको पीस के चूर्ण बनाओगे, चूर्ण बनाने के बाद उसको पतला करने के लिए, चटनी की तरह करने के लिए उसमें गोरोचन या गोपित्त मिलाओगे, उसके साथ मिलाने के उसको दोबारा पीसोगे। किसमें मिलाकर? सरसों के तेल में मिला करके, फिर उसका आप लेप कर दोगे। अब आप उसका लेप करोगे तो क्या क्या फायदा? तो लिख रहा है आप कृष्ट साध्य कुष्ठ, कुछ नहीं है यहाँ पर, ये बुक में मिस प्रिंट है, कुछ नहीं है, ये है कुष्ठ। लिख लेंगे, सही कर लेंगे, कृच्छ साध्य कुछ। अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ कर श्लोक में दिखा, ऊपर श्लोक देखिए, लिख रहा है कुष्ठानी कृच्छाणी, यानी जो कुष्ठ कृच्छ, उस कुष्ठ में भी इसको लाभदायक बताया गया है। फिर लिख रहा है नया क्लास रोग, जो क्लास रोग अभी अभी उत्पन्न हुआ है, इंद्रलुप्त एलोपेशिया एलेटा, एक जगह से बाल उड़ने लग जाते हैं ना, काफी आपने देखा होगा, सर के बीच में से बाल उड़ गए, क्या कहते हैं, या आर्म पिट में से बाल उड़ गए, एक जगह से कोई एक एरिया डिसाइडेड हो जाता है और वहां से सारे बाल उड़ जाते हैं, दैट इज एलोपेशिया एलेटा। इंद्रलुप्त इसमें आयुर्वेद को बोला गया है। भगंदर में प्रयोग करेंगे, अर्श में प्रयोग करेंगे, तो ये 4-5 नाम आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 चूर्ण बता दिए मैंने एक साथ आपको। 7वें की तरफ बढ़ते हैं, 7वां। 7वां है कुष्ठ आदि लेप। अब देखिए कुष्ठ आदि लेप, ऊपर वाले डिफरेंस बता चुका हूँ, प्रलेप क्या होता है, प्रदय क्या होता है, इस पूरे पैराग्राफ को मैंने टेबल की फॉर्म में आपको बाय टू बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, कुष्ठ आदि लेप, देखिए ऊपर दे रखा है कुष्ठ आदि लेप, नीचे दे रखा है कुष्ठ आदि चूर्ण। इसके द्रव्य आपको याद नहीं कर रहे, इन दोनों के अंदर क्या क्या आइटम आए वो आइटम याद नहीं करने, सिर्फ इतना फर्क आपको पता करना है, मैंने सुबह बताया था आपको। जैसे नीचे आया है, अगर आप देख रहे होंगे मेन शिला और हड़ताल, तो आपको याद करना है कि मेन शिला और हड़ताल ये आपके चूर्ण में है, लेप में मेन शिला और हड़ताल नहीं आया है। आप देख लीजिएगा ऊपर श्लोक में और या फिर विमर्श में भी ऊपर, यहाँ पर कहीं भी मेन शिला या हड़ताल नहीं आया है, यहाँ पे कहीं नहीं आया सर, नीचे आया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर कहीं भी मेन शिला हड़ताल नहीं है, जबकि कुष्ठादिक चूर्ण में मेन शिला और हड़ताल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नीचे लिख रहा है, तो देखिए इन दोनों में जितना समझाने की, जितना याद करने का उतना याद करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ेंगे 9 वाले पे। 9 है मन शिलादि तथा तुथ आदि लेप। अब देखिए मन शिलादि, तो अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि मन शिलादि के अंदर क्या क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या बोल देंगे कि सर इसके अंदर मन शिला है। देखिए एक बात रहती है, कुछ ना आने से कुछ आना अच्छा। अगर आपसे पूछ ले रस अंजन आदि के अंदर क्या है, तो आप क्या बोल देंगे, रस अंजन है। कोई आपसे पूछ ले कोल आदि के अंदर क्या है, सर कोल है। आरगवद आदि लेप के अंदर क्या है, सर आरगवद है। तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आदि, इससे पहले जो लग रहा है उस द्रव्य का नाम तो आप लिख ही दीजिए, क्योंकि मेन द्रव्य तो वही है। ठीक है, तो मेन द्रव्य तो वही है, उसी के नाम पे तो उस द्रव्य का नाम पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मंचल आदि के अंदर मंचला तो होगा ही होगा, तुथ आदि के अंदर तुथ तो होगा ही होगा। अब देखिए जो 9 है, 9 मंचल आदि है, और जो 10th है, 10th का नाम तुत्त आदि, तुत्त आदि को यहाँ पर लिखना चाहिए था नीचे। इन्होंने क्या कहते हैं मंचल आदि के साथ लिख दिया, इससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 10th वाले का तो नाम ही नहीं है, जबकि 10th वाले का नाम तुत्त आदि है, 9th वाले का नाम मंचल आदि है। ठीक है, बस फर्क इतना, मंचल आदि को इनको ऊपर लिखना चाहिए था और तुत्त आदि को यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मंचल आदि में क्या क्या नाम याद करने, मैंने आपको 4 नाम याद बताए थे। एक तो मंचला याद करेंगे, मंचला को मेन शिला भी बोलते हैं, रसशास्त्र में पढ़ेंगे। हड़ताल याद करेंगे, इसके अलावा सरसों का तेल याद करेंगे, और मदार का दूध। ठीक है, तेलम अर्के लिख रहा है ऊपर, तेलम लिख रहा है, तेलम मतलब यहाँ पर आप तेल ले रहे हैं, अर्कम पयम, पयम का मतलब होता है दूध, पयम का मतलब होता है दूध। एक चैप्टर 2 में कहीं पय शब्द आया था, किसी को याद है चैप्टर 2 बताइए मुझे फटाफट, पय शब्द किस में आया था, आया था नहीं आया था, किसी को याद आया थोड़ा सा, चैप्टर 2 में पय शब्द कहाँ आया था? रक्त आदि पयस्य अतिसार। अर्धोदके छागे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चैप्टर 2 में यवागु में आया था, रक्तसार अग्नि पिया में आया था, क्या कहते हैं, पयस से अर्धोदगे छागे, यानी क्या करते हैं, दूध लेते हैं, उसमें आधा पानी मिलाते हैं, और दूध किसका होता है, छागे, छागे मतलब क्या था, छागे का मतलब बकरी, बकरी। यानी वहां, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है कि पया शब्द का मतलब क्या होता है, दूध था, जिसका प्रयोग हमने रक्त अतिसार में भी किया था। ठीक है, तो रक्त अतिसार में वहां पर किया था, यहाँ पर अपन कहाँ पे कर रहे हैं, मन शिलादि लेप में। वहां पर कहाँ किया था, रक्त सारग्निपेया में, यहाँ पर अपन प्रयोग कर रहे हैं मन शिलादि लेप में। तो आपको ध्यान रखना है, मन शिलादि लेप में 4 द्रव्य आए, मेन शिला आया है, हड़ताल आया है, सरसों आया है, और मदार आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको मैंने ऐसे याद किया था, मैं हूं, यानी मैं से मैन, हूं से हड़ताल, सर से सरसों का तेल, मैं हूं सर मदार का, मैं हूं सर मदार का। तो आप कहते हैं इस तरीके से अगर याद करना चाहें, 4 द्रव्य को कर सकते हैं, मैं हूं सर मदार का, तो मैं से मैनशिला हो जाएगा, हूं से हड़ताल, सर से सरसों का तेल, मदार का से मदार।
सिंपल है, आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। मैं हूं सर मदार का। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं वैसे तो आपको। मैं हूं सर मदार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुत्तादी, तुत्तादी में कोई ऐसे विशेष द्रव्य नहीं है, बस याद कर लेंगे कि तुत्तादी के अंदर मेंशिल आया है, सरसों का तेल आया है और विडंग आया है। तीन द्रव्य नाम याद कर लेंगे। तुत्त को याद करने की आवश्यकता नहीं है, तुत्त तो ऑलरेडी इसके अंदर होगा ही होगा। अब देखिए 11, 11 है रसंजन आदि, और ये करंज आदि देखिए 12 है। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे कि 11 रसंजन भी है या करंज आदि है, कौन सा है। 11 रसंजन है, 12 करंज है। नीचे आप देखेंगे तो नीचे लिखा मिलेगा आपको, देखिए 12 में क्या लिख रहा है, करंज की बीज वगैरह। तो को नाम याद करना है, 11 कौन सा है, रसंजन, और 12 कौन सा है, करंज आदि लेप। अब देखिए रसंजन के अंदर क्या क्या याद करना है, तो देखिए रसंजन आदि है तो इसके अंदर रसंजन तो होगा ही होगा। इसके अलावा क्या लिख रहा है, कपित्त से रसेन लेप। कपित्त से मतलब, कपित्त का मतलब क्या होता है, कैथ, कैथ। रसेन लेप, तो कैथ का क्या कहना है, पत्ती लेनी है और उसका रस निकाल लेना है और उसका लेप आपको बना लेना है। तो रसंजन में क्या करना है आपको, ये दो लाइन याद करनी है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। एक तो रसंजन, दूसरा कपित्तस्य रसेन लेप। ठीक है, रसंजनम कपित्तस्य रसेन लेप, ये दो बातें आपको याद करनी है। करंज वाले में ऐसा कुछ विशेष याद नहीं करना, सिर्फ एक नाम, एक लाइन याद करनी है, गोमूत्र पिष्टम। अगर आपसे कोई पूछ लेता है करंज के अंदर क्या होता है, तो वो ध्यान रखना है करंज के बीज होते हैं। इसके अलावा इसको गोमूत्र में पीसना है आपको। करंज के बीजों को गोमूत्र में पीसना है, तब जाके करंज आदि लेप बन जाएगा। और रसंजन के अंदर क्या करना है आपको, कपित्त केंत के पत्ती का रस लेना है। देखिए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई द्रव का, कोई ना कोई लिक्विड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं भी आप लीप बनाएंगे तो आपको चटनी की, क्या कहते हैं, द्रव की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं सरसों का तेल ले रहे हैं, कहीं मदार का दूध ले रहे हैं, कहीं पर कहते हैं गोमूत्र ले रहे हैं, कहीं पर गोरोचन ले रहे हैं, कहीं पर क्या कहते हैं केंत की पत्ती का रस ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, याद करने की चीज बस इतनी सी है। इसके अलावा आपको ये नाम नहीं करना कि इसके अंदर चकवड़ के बीज हैं, या फिर इसके अंदर चकवड़ का क्या है क्या नहीं है, इतना याद नहीं करना। बस ये याद करना है कि यहाँ पर सरसों का तेल लिया गया है, मदार का दूध लिया गया है, या फिर कहते हैं गोरोचन है, या फिर कहते हैं गोमूत्र है, क्या द्रव पदार्थ है जिसके साथ आप इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 रसंजन हो गया, 12 करंजादी लेप हो गया। रसंजन के अंदर रसंजन होगा और और क्या कहते हैं केंत की बीज का, या कह सकते हो केंत की पत्ती का रस होगा। और जो करंज आदि इसमें करंज होगा, इसके अलावा गोमूत्र में इसको पीसना है। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर है, डेट इज हरिद्रादि लेप। हरिद्रादि के अंदर क्या होगा, हरिद्रा क्या होगा, कुछ विशेष नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको किसमें पीसना है, गोमूत्र में। किसमें पीसना है, गोमूत्र में। आगे बढ़ेंगे, 14, 14 इंपोर्टेंट है, 14 इंपोर्टेंट है। लिख रहा है पाक युक्त मंशलादि लेप, युक्त मंशलादि लेप। अब देखिए पाक युक्त मंशलादि लेप है, इसके अंदर एक लाइन इंपोर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट ऑटोमेटिकली कर रखी है, पलास निर्धार रसेन। पलास निर्धार रसेन। देखिए जब भी आप पाक युक्त मंशलादि लेप बनाएंगे, मंशलादि पहले भी आया था आपको याद हो तो, मंशलादि तुत्तादि लेप। यहाँ पर मंशलादि दोबारा आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, पाक युक्त मंशलादि। पाक युक्त मंशलादि क्या अंतर आएगा, आपको उसके सारे द्रव्यों के, सारे दवाइयों के नाम याद नहीं करने, इसमें एक तो आपको मेंशल याद करना है। इसके अलावा एक लाइन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, पलाश के वृक्ष को जलाकर। पीजी में क्वेश्चन आता है, पलाश निर्धार रसेन, ये किस लेप में प्रयुक्त होता है, तो आपको टिक करना है पाक युक्त मन शिलादि लेप। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो कि देखो पी से क्या हो गया पाक, पी से क्या हो गया पलाश, पी से पलाश, पी से पाक। सिंपल ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने काफी तरीके होते हैं, बस डिपेंड आप पर करता है, या तो आप चीजों को कठिन बना लो, वजह ढूंढ लो कि सर ये तो हम पर याद नहीं होगा, कठिन है, या फिर आप चीजों को ट्रिक बना बना के याद कर लो। कुछ क्या कहते हैं ट्रिक्स याद हो जाएगा, एक जैसे वो बताया था मैंने, मैं हूं सर मदार का। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करनी है, कुछ नहीं, दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा, मैं हूं सर मदार का, मैं हूं सर मदार का। इसी तरीके से आप यहाँ पर ट्रिक बना लो कि ऊपर पलाश निर्धार सेन किसमें आया है, पाक युक्त में आया है। इसमें क्या लेते हैं, मंशला लेते हैं और काफी सारे द्रव्य लेते हैं, लाइक अगर आप याद करना चाहो तो पोटच की छाल ले लेते हैं, करंज ले लेते हैं, कनीर ले लेते हैं। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें याद करने की, आप सीधे याद करेंगे मेनशिला। इसके अलावा क्या करेंगे, पलाश के वृक्ष को जलाकर की राख मिलती है, उसको ले लेते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पेज 15 वाले पर। 15 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 15 भी काफी इंपोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपोर्टेंट है। देखिए आर्ग दादी लेप, इसमें दो नाम आपको याद करने हैं, आर्ग बता दी, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल भी दी थी। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है चतुरंगुल। चतुरंगुल किसको बोलते हैं, आर्गवत को ही चतुरंगुल बोलते हैं। आर्गवत बोल लो, अमलतास बोल लो, चतुरंगुल बोल लो, एक ही बात है।
चतुरंगुल के लिए चरक सूत्र 25 में एक शब्द आया है, किसी को पता है चरक सूत्र 25 में क्या बोला गया है आर्यभट्ट या चतुरंगुल के लिए? बताइए मुझे, क्या बोला गया, जल्दी बताइए, किसी को पता हो तो। सुन नकाओ किसी का तो। मैंने बताया था चैप्टर 2 में चतुरंगुल के लिए क्या बोला है। बताइए कोई माइक ऑन करके, फिर मैं नाम लेकर पूछूंगा। चलिए अभी नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन आप लोग पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। मैंने आपको बताया था चतुरंगुल से मृदु विरेचना नाम, चतुरंगुला मृदु विरेचना नाम किस में आया है? ये चरक सूत्र 25 में आया है। मुझे ये कौन बता सकता है, क्या कहते हैं कि तीक्ष्ण विरेचना नाम किसके लिए बोला गया है? चरक सूत्र 25 में तीक्ष्ण विरेचना नाम किसके लिए बोला गया है? जल्दी बताइए मुझे, बताइए तीक्ष्ण विरेचना नाम किसके लिए बोला गया है? किसके लिए, किसके लिए बताइए? स्नूही के लिए, याद करेंगे, स्नूही के लिए। स्नूही तीक्ष्ण विरेचना नाम। सुख विरेचना नाम किसके लिए बोला गया है? सुख विरेचना नाम, जल्दी बताइए, सुख विरेचना नाम। ये चीजें आप याद करते रहिए, बीच से बताता रहूंगा, जिस दिन चरक सूत्र 25 पढ़ाऊंगा काफी सारे द्रव्य पहले ही आप याद कर चुके होंगे, तो को ध्यान रखना है। सुख विरेचना नाम बोला गया है त्रिव्रत के लिए, त्रिव्रत, सुख विरेचना नाम, चतुरंगुला मृदु विरेचना नाम, स्नूही तीक्ष्ण विरेचना नाम। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, तीनों विरेचन के लिए बोले गए हैं, बस फर्क है कुछ सुख आराम से करा रहा है, कोई बहुत सॉफ्टली करा दे रहा है, कोई बहुत हार्डली तीक्ष्ण करा रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे थे आर्यभट्ट आदि लेख में, इसमें दो आइटम आए थे, एक चतुरंगुला एक काकमाची, ठीक है। ध्यान करना है, काकमाची को मैंने मकोई बोला था, मकोई इसका एक हिंदी नेम है या रीजनल नेम है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यभट्ट आदि लेख के अंदर दो चीजें होती है, एक चतुरंगुल होता है और एक काकमाची होता है, ठीक है। अगला है 16 कोल आदि लेप। तो कोल आदि के अंदर क्या हुआ? कोल होगा, कोल मतलब क्या होता है? बेर, बेर को हिंदी में कोल बोला जाता है, ठीक है। तो इसको इसमें क्या नाम याद करना है, मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक तो कोल याद करना है, इसके अलावा लास्ट में लाइन आ रही है वातम या नाम प्रत्यय, वातज विकारों में इसका प्रयोग होता है। एक लाइन और याद करेंगे, यवचूर्ण, क्या ये प्रयोग करेंगे? यवचूर्ण, यानी आपको कोल लेना है और उसके साथ साथ आपको जौ का आटा भी इसमें मिलाना है, ठीक है। चलिए, तो लिख रहा है कोलम कुलत्था सुर दारू, ये श्लोक आपको याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ दो तीन नाम याद करने हैं, लाइक कोल याद करना है और क्या कहते हैं इसके अलावा आपको एक यव चूर्ण याद करना है, सिंपल। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अभी मैं आपको एक बार रिवाइज और करा दूंगा नोट से, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। इसके अलावा वात व्याधि हर लेप है, वात व्याधि हर लेप में एक शब्द आया है वैश्वार। सर वैश्वार क्या होता है? चलिए मैं आपको वैश्वार बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर बता देता हूँ, साइड में जगह है, ठीक है, यहीं पर मैं आपको वैश्वार बता देता हूँ। देखिए वैश्वार एक शब्द आया, वैश्वार अक्सर बेसिकली डिटेल में सब भेषज की चीजें हैं, जितनी भी सारी प्रिपरेशन आ रही है खाने पीने की या औषधियों को बनाने की, कल्पनाएं की, डिफरेंट 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 प्रिपरेशन सारी की भेषज में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भेषज का मतलब बेसिकली बेशवार का मतलब होता है अस्थि रहित मांस, ऐसा मांस जिसमें बोनलेस मीट, अस्थि रहित मांस, क्या कह सकते हैं? बोनलेस मीट, बोनलेस मीट। अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली अस्थि रह का मांस होता है और उसको क्या करते हैं, मांस को उबाल लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मांस को हमने क्या कर लिया, हीट कर लिया, हीट कर लिया। हीट करने में तो अपन क्या करते हैं, उसको पीस लेते हैं मांस को, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, हमने क्या करा, सबसे पहले मांस को उबाल लिया, अब उसमें कुछ आइटम पीस कर मिलाते हैं, मांस को उबालना है उसमें कुछ आइटम पीस कर मिला लेनी है, लाइक आप उसमें गुड़ मिलाएंगे, आप उसमें गुड़ के अलावा क्या कहते हैं जीरा मिला सकते हैं, इसके अलावा काली मिर्च मिला सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें क्या कहते हैं घी भी मिला दो, इसमें 4-5 आइटम मिलाओ, यानी आपने सबसे पहले क्या करा, अस्थि रहित बोनलेस मीट लिया, उसको उबाल लिया, जब वो अच्छी तरीके से बॉयल हो गया फिर आपने क्या करा, गुड़ लिया, जीरा लिया, काली मिर्च लिया, घी लिया, पीपली वगैरह ले लीजिए और करो तो इन सबको पीस लो और पीस के इसमें मिला दो, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, इसी को अपन ने क्या बोल दिया, वैश्वार। यानी कुछ नहीं, वैश्वार क्या है, अस्थि रहित बोनलेस मीट है जिसको उबाल करके उसमें गुड़, जीरा, काली मिर्च गिरफ्त सब मिला दो। एक नाम आया है भाव प्रकाश, भाव प्रकाश एक आचार्य थे, उन्होंने जो वैश्वार है इसके लिए एक शब्द यूज किया है, भाव प्रकाश ने वैश्वार को क्या बोला है, मीट मसाला। आपको ध्यान रखना है कि भाव वैश्वार को भाव प्रकाश ने क्या बोला है, मीट मसाला।
ठीक है। मॉडर्न साइंटिस्ट थे, नाम भी इन्होंने अंग्रेजी दिया मीट मसाला। तो ध्यान रखना है वैश्वार क्या है, स्थिर मांस इसको उबाल लेते हैं और उबालने के बाद उसमें गुड़, जीरा, काली मिर्च, गहरा पीपली, मिर्च आदि ये सब अपन क्या कहते हैं पीस कर मिला देते हैं। महाप्रकाश ने इसी को क्या बोला है, मीट मसाला बोला है। चलिए आते हैं अपन यहाँ पर छोड़ कर गए थे। तो देखिए बात याद है पे यहाँ पर क्या करना है अपन को, आसु आनूप। आनूप मतलब जो अनुपदेश में रहते हैं, अनुपदेश मतलब जहां पर कफ की प्रधानता रहती हो। ठीक है, जैसा क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, अगर आप जाना चाहो अनुपदेश में से आसाम हो गया, गोवा हो गया, केरल साइड हो गया, साउथ साइड हो गया, ये आपके अनुपदेश है। यहाँ पर कफ की प्रधानता प्रधानता रहती है। तक को ध्यान रखना है कि अनुपदेश के पशु पक्षियों का मांस लेना है और उसको लेकर के वहां पर वैश्वार बनाना है। ठीक है, यानी जो पशु पक्षी जो जानवर आनु देश में रह रहे हैं, आपको उनके मांस का वैश्वार बनाना है। सिंपल। तो वो कब कहां पर प्रयोग हुआ, किसी को वात व्याधि है तो इसलिए इसका नाम पड़ा वात व्याधि हर लेप। अगला है 18, लिख रहा है गंध वर्ग की औषधियां तथा 10 मूल की औषधियां। बस इतना सा इसका नाम है। इसमें क्या करते हैं अपन, चारों प्रकार के इसमें लेते हैं। इसमें चारों प्रकार के इसमें लेते हैं, गहरा तेल, वसा, मिर्चा। ठीक है, गहरा तेल, वसा, मिर्चा का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है अपन इसने ले रहे हैं तो इसने क्या होता है, इसने होता है। तो इसने होने के कारण क्या करता है, वात का शामक करता है। यानी ये लेप क्या करेगा, वात का शमन करेगा। इसने होने से लेप क्या करेगा, वात शामक है, वात शामक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो लेप होगा ये वात शामक होगा। वैश्वार मैंने आपको बता दिया, जो अस्थिविहीन मांस होता है, ये पूरी लाइन मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन बात करते हैं 19 और 20 की। देखिए 19 और 20 दोबारा से वही कंफ्यूजन इन्होंने कर दी है, वात व्याधि हर लेप। वात व्याधि हर लेप को 20 में रखना चाहिए। एक लेप काफी है, क्योंकि क्या कहते हैं ऊपर वाला लेप जो है वो भी वात को हर रहा है, नीचे वाला भी वात को हर रहा है, इसलिए दोनों का नाम सेम रखा गया है। हालांकि दोनों के अंदर के कंटेंट डिफरेंट है। ऊपर जो कंटेंट था उसमें क्या था, उसमें आनुदेश था, आनुदेश के पशु पक्षियों का मांस था और उसका वैश्वार बना रहे थे। जबकि यहाँ पर आनुदेश या वैश्वार जैसी कोई बात नहीं आई है। यहाँ पर सौंफ लिया गया है, बचा लिया गई है, जौ का आटा लिया गया है, यहाँ पर ऐसे आइटम दिए गए हैं। जबकि ऊपर मांस मच्छी की बात थी, नीचे वेजिटेरियन, ये वाला वेजिटेरियन है, ऊपर वाला नॉन वेजिटेरियन था। ठीक है, तो देखिए 19 में क्या है, उदरशूल। अगर किसी को उदरशूल हो रहा है तो क्या करेंगे, तक्रेण, क्या लिख रहा है, तक्रेण यानी तक्र लेना है। देखिए तक्र, जो तक्र होता है गृहिणी रोग में तक्र को श्रेष्ठ बताया गया है। किसी को अगर गृहिणी रोग है तो उसके लिए तक्र को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि तक्र जहां भी आएगा तो वो गृहिणी रोग में अच्छा काम करेगा। तो ध्यान रखना है कि तक्र का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जो मठा वगैरह होता है इसका अपन प्रयोग किस में करते हैं, गृहिणी योग में प्रयोग इसका करते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ बराबर यहाँ पर, जो आपका तक्र होता है डेट इज ड्रग ऑफ चॉइस, डॉक्टर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गृहिणी। ठीक है, सबको ध्यान रखना है, उदर शूल है, किसी को गृहिणी रोग है तो आप तक्कर का सेवन कराओगे। आगे और बात लिख रही है तो हाईलाइट कर देते हैं इसको, तक्रेण यव चूर्णम उष्णम। तक्र लेना है और क्या लेना है, यव चूर्ण। यव चूर्ण मतलब बेसिकली क्या कह रहा है यहाँ पे, यव चूर्णम, यानी आपको यव चूर्ण मतलब जौ का आटा। क्या लिख रहा है, यव चूर्णम, जौ का आटा। आगे लिख रहा है सा छार, छार भी लेना है। और छार कौन सा, यव का ही चूर्ण और यव का छार। यव छार होता है, 3 प्रकार के छार होते हैं, यव छार, टंकर छार, सज्जी छार। आप रसशास्त्र पढ़ेंगे 3 प्रकार के छार, छार के बारे में। यहाँ पर यव छार का प्रयोग आपको करना है। तो आपको क्या क्या नाम याद करने, 3 नाम आपको याद करने, पहला जौ का आटा, दूसरा यव छार, तीसरा तक्र। इनको मिला करके एक लेप बनाओगे और उसको पेट पर लगा दोगे। उधर मतलब पेट होता है, अगर क्या पेट दुख रहा है तो कुछ नहीं करना, जौ का आटा लेना है, यव छार लेना है और तक्र लेना है, उसको मिला करके पेट पर लगा देना है, तो पेट का दर्द दूर हो जाएगा। इसको अपन जनरल प्रैक्टिस में भी ले सकते हैं। अगला है 20 वात व्याधि जो मैंने बता दिया, इसमें सौंफ है, बचा है, जौ का आटा इसके अंदर भी आया है। देखिए सौंफ के लिए एक नाम आया है यहाँ पर, अगर आप श्लोक में देख रहे होंगे, सताहा। क्या नाम आया है, सताहा। तो आपको नाम याद करना है, सौंफ के लिए आयुर्वेद में इसको सताहा बोला गया है। तो यहाँ पर सौंफ आई है, किसमें आई है, वात व्याधि लेप में सौंफ आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 21 में। 21, देखिए 21 है वात रक्त हर, किसी को वात रक्त हो गया है। ठीक है, क्या कहते हैं वात रक्त मतलब तरीके से कह सकते हैं गाउट। किसी को गाउट हो गया तब क्या करेंगे, तो लिख रहा है उभे सतावे मधुकम मधुकम, मधुकम मधुकम बला। देखिए बस आपको इतनी ही लाइन याद करनी है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इतनी आइटम जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है, इतनी आइटम आपको याद करना है। इस श्लोक को मैं लिख के बताता हूँ क्या इसका मतलब आ रहा है। 2 चीज आएंगे इसमें, मधुकम और मधुकम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मधुक एंड मधुक। देखिए
एक आया है मधुक और एक आया है मधुक। एक में बड़े ऊ की मात्रा है, कोई छोटू की मात्रा है। देखिए जो मधुक है डेट इज मुलेठी। तो को नाम याद करना है, मधुक कुछ नहीं मुलेठी है, जबकि जो मधुक है ये महुआ है। ठीक है, तो वो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। मात्रा का फर्क है कि छोटी ऊ की मात्रा है तो मुलेठी है, और बड़े ऊ की मात्रा है तो महुआ है। ठीक है, तो ये बात लक्त हर लेप ऐसा है जिसके अंदर मधुक और मधुकम दोनों है। ये कि याद करने का तरीका है, 21 और 22 को कोरिलेट करेंगे। 21 जो है ये बात रक्त हर लेप है, जबकि 22 जो है 22 ये वात रक्त में वेदना शामक लेप है। यानी अगर किसी को वात रक्त है तो आप कितने ऊपर वाला लेप देंगे, अगर वात रक्त है और उसके कारण उसको पेन हो रहा है तो आप उसको 22 नंबर वाला लेप का प्रयोग करवाएंगे। अब देखिए 22 वाला याद कैसे करेंगे। देखिए ऊपर मधुकम 2 बार है, मतलब मधुकम मधुक लगभग एक ही शब्द तो मैं बोल रहा हूं। ऊपर मधुकम 2 बार है, ऊपर मधुकम 2 बार है, बला एक बार है, बला एक बार है, जबकि नीचे बला 2 बार है, मधुक एक बार है। तो आप कैसे याद करेंगे, 21-12, 21-12 उल्टा कर देना है, ऊपर 21 नीचे 12। 21 मतलब मधुक 2 बार है, बला एक बार है, नीचे मधुक एक बार है, बला 2 है, लिख रहा है ना बला 2। अब देखिए बला 2, तो ध्यान रखना है कि नीचे बला 2 बार है। अब बला 2 में कौन कौन सी बला आती है, बला 5 प्रकार की होती है, अति बला, नाग बला, महाबला, बला। तो आपको विष बला, तो आपको ध्यान करना है यहाँ पर कौन कौन सी बला आएंगे, बला और अति बला। तो आपको नाम याद करनी है, यहाँ पर 2 बला आएंगे, बला और अति बला। तो बला 2 के अंदर कौन कौन आता है, बला और अति बला। तो ऊपर कौन सी बला आई है, ऊपर से बला आई है, नीचे बला के साथ साथ अति बला भी आई है। अब देखिए ऊपर महुआ भी है, ऊपर महुआ भी है, नीचे महुआ नहीं है। मलेठी दोनों में है, लेकिन महुआ ऊपर है नीचे नहीं है। अति वाला नीचे है ऊपर नहीं है। तो ऊपर 21 याद करोगे, नीचे 12। 21 मतलब ऊपर 2 बार मधु है, यानी मधु मतलब यहाँ पर महुआ भी आ गया, मलेठी भी आएगी, जबकि बला एक है, दैट्स व्हाई वी गिव अ वन। नीचे 1-2 है, मतलब वन मतलब मधुक आया है एक बार, मधुक नहीं है, यानी महुआ नहीं है। 2 मतलब बला 2 है, यहाँ पे बला भी है और अति बला भी है। ठीक है, एक बार रिवीजन बोल लेंगे अभी इसका चैप्टर का। फिर है गोधूम आदि लेप। फिर है गोधूम आदि लेप, गोधूम में कुछ नहीं है, आपको नाम करना है छगली पयच्छ। छगली का मतलब भी बकरी होता है। छागे का, छागे का मतलब भी बकरी होता है, और छगली का मतलब भी बकरी होता है। पयच्छ मतलब दूध। यानी कि आप जो भी द्रव्य लेंगे, लाइक लिख रहा है वाते सा रक्ते सा घृतम प्रदेहो गोधूम चूर्णम छगली पयच्छ। यानी देखिए आपको याद करना है 23 क्या है, गोधूम आदि है, सेम कंफ्यूजन वही, सिरसूल नाशक लेप ये 24 वाला है। तो जो 23 है डेट इज गोधूमादि लेप, जो 24 है डेट इज सिरसूल नाशक लेप। सबको ध्यान करना है इनकी काउंटिंग, एक सिरसूल नाशक है और एक गोधूमादि लेप है। जो गोधूमादि लेप है इसमें जो भी आप द्रव्य लेंगे उसको लेपों में आप क्या मिला दोगे, छकली पयश यानी बकरी का दूध मिला दोगे। और जो 24 है सिरसूल नाशक लेप, इसमें एक लाइन आप याद करोगे, नट उत्पलम चंदन पुष्ट युक्तम। इसमें 4 द्रव्य के नाम बताए गए, नट, नट मतलब तगर, उत्पल मतलब कमल की एक वैरायटी है, नील कमल जिसको बोला जाता है, चंदन और पुष्ट। ये 4 आइटम लेंगे तो क्या बन जाएगा, सिरसूलनाशक। इसको कैसे याद करा था मैंने, देखिए जब भी किसी के सर में दर्द होता है तो अपन क्या करते हैं, बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं, एनवायरमेंट को प्लीजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे द्रव्य का प्रयोग करोगे कि एनवायरमेंट को प्लीजेंट कर दें, जो बढ़िया बढ़िया महके, प्लीजेंट स्मेल दें। तो जो नट होता है तगर अच्छी स्मेल होती है, उत्पल कमल के फूल में अच्छी महक होती है, चंदन सर को ठंडक देगा, ठीक है, पुष्ट और इसमें कड़वा कूट, कड़वा है नहीं लेकिन सिर को शांति देगा, सूल को खत्म करेगा। तो को लाइन याद करनी है, नत उत्पलम चंदनम कुष्ठ युक्तम। नत यानी तगर, उत्पलम कमल की वैरायटी, चंदन जो ठंडक पहुंचाएगा, कुष्ठ भी आपको ठंडक देगा। तो ध्यान करना है, गोधूम आदि लेप में क्या है, गेहूं का आटा है। गोधूम का मतलब ही क्या होता है, गेहूं होता है। और इसमें क्या टर्म आया है, छगली पयश्च। कोई आपसे पूछ रहे छगली पयश्च किसमें आया है, तो आपको ध्यान करना है गोधूम। ठीक है, गोधूम कैसे याद कर सकती हो, लिख रहा है गो छगली, गो छगली, क्या ट्रिक है इसकी, गो छगली, छगली जाओ यहां से, गो छगली। ठीक है, गो छगली, सिंपल ऐसे याद कर लोगे, गो छगली। यानी छगली किस में आया है, गोधूम में आया है। ठीक है, सिरसूलनाशक में क्या आया है, नत, उत्पल और चंदन और पुष्ट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नत से एन, उत्पल से यू, चंदन से सी, नक। ठीक है, नत उत्पल नक। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, 25
25 है प्रीपोंड्रिक आदि सिरशूलासक लेप। द्वितीय, द्वितीय मतलब देखिए ऊपर भी आ चुका है सिरशूलासक लेप और नीचे भी सिरशूलासक लेप आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के लेप हैं। एक कौन सा है, पहले गोधूमादि लेप हमने 23 बताया था, उसके पहले में सिरशूलासक लेप बताया था। और उसके अलावा कहते हैं 25 में क्या आ रहा है, प्रीपोंड्रिक आदि सिरशूलासक लेप आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि प्रीपोंड्रिक आदि लेप कहां पर आ रहा है, 25 में आया है और किसके साथ है, सिरशूलासक लेप के साथ है, जिसको द्वितीय भी बोला गया है। द्वितीय का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर भी सिरशूलासक था नीचे भी सिरशूलासक है, इसलिए इसका नाम द्वितीय बोल दिया गया। अब देखिए इसके अंदर क्या है, प्री पॉन्ड्रिक यानी पॉन्ड्रिक है। पॉन्ड्रिक मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके से फूल होता है पॉन्ड्रिक। तो बस एक ही नाम याद करना है इसके अंदर, प्री पॉन्ड्रिक, ज्यादा लोड नहीं लेंगे, बस एक नाम याद करेंगे, पॉन्ड्रिक मत लेंगे, यानी इसमें कुछ याद ही नहीं करना, क्योंकि पॉन्ड्रिक तो इसके नाम में भी आ रहा है। ठीक है, आगे 26 लिख रहा है पार्श्वशूल नाशक लेप। तो पार्श्वशूल नाशक लेप में आपको 3-4 नाम याद करने हैं। लिख रहा है रासना हरिद्र नलदम सतावे द्वय। सतावे द्वय मतलब सताब क्या, सतावे क्या थी, सौंप थी। द्वय मतलब तो इसके अंदर क्या कहते हैं, क्या क्या आ गया, सौंप आ गया, सो आ गया। ठीक है, बस आपको 3-4 नाम याद करने हैं, रासना हरिद्र नलदम सतावे द्वय। अगला है धा शामक। अगर कहीं धा हो रही है, जलन हो रही है, पित्त की वृद्धि हो गई है, तो आप क्या लेंगे, 2-3 नाम याद करेंगे। पहला, एक तो आप नाग केसर याद करेंगे, नाग केसर। इसके अलावा लोद्र प्रियंगी, बस 3-4 नाम याद कर लेंगे, चंदन याद कर लेंगे, बस सिंपल बात खत्म। आगे बढ़ेंगे 28 पर। 28 क्या है, दाह शामक। ये भी दाह शामक है, इधर पहला था ये वाला, नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। नंबर 2 है इसलिए यहाँ पर द्वितीय नाम दे दिया गया। कुछ याद नहीं करना, बस मिश्री याद करेंगे, एक नाम याद करेंगे, बस मिश्री। आगे बढ़ेंगे सिंपल 29 पे, शीतनाशक, किसी को ठंड लग रही है, ये लाइन याद करेंगे, त्वक त्वक सुरदारू रासना, त्वक सुरदारू रासना, बस। विषग्न, शीरीष और निर्गुंडी। ये विषग्न मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, विषग्न, शीरीष और निर्गुंडी। हिंदी में याद करेंगे शीरीष और निर्गुंडी। ठीक है, निर्गुंडी को सिंधुवार भी बोलते हैं। द्रव्य गुण की चीजें याद करेंगे, पूछ ले जाता है, क्या कहते हैं, कभी कभी पेपर में ऐसा हो जाता है कि निर्गुंडी ना लिख करके सिंधुवार लिख देता है। तब को ध्यान रखना है कि अगर किसी को विष का पान कर लिया है तो शीरीष और निर्गुंडी का लेप लगाएंगे। एक वहां पर मैंने आपको विषग्नि प्रिया बताई थी, तो वहां पर हमने विषग्नि प्रिया में किस द्रव्य का प्रयोग किया था, यवागु में, बताइए फटाफट। सोमराजी। सोमराजी, बहुत अच्छा, सोमराजी। सोमराजी का एक दूसरा नाम और आया था, क्या आया था, वाकुची। वाकुची। बाकुची। बहुत अच्छा, सोमराजी को बाकुची बोला गया था, जो आपके विषग्नि यवागु में या विषग्नि प्रिया में भी दिया गया था, जिसका प्रयोग अपन इंटरनली कर रहे थे। यहाँ अपन को एक्सटर्नली प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पर अपन सोमराजी नहीं लेकर के शीरीष और निर्गुंडी ले रहे हैं। शीरीष के लिए चर्क सूत्र में एक शब्द आया, किसी को पता शीरीष के लिए क्या बोला गया चर्क सूत्र 25 में, जल्दी बताइए, मैं लिख रहा हूँ। शीरीष क्या बोला गया शीरीष के लिए, शीरीष विषग्ना नाम। कोई डिमोटिवेट मत हुआ करो इससे, अगर ये चीज अभी आपने नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लोगे तो आप भी फटाफट बताया करोगे मुझे। ठीक है, शीरीष विषग्ना नाम। मैं एक काम करूंगा, नहीं तो क्या कहते हैं, बीच में एक लेक्चर लिए के सबसे पहले आपको चैप्टर 25 की वो टेबल याद करा दूंगा किसी दिन। ठीक है, कल परसों में, कल आपका गुड फ्राइडे का छुट्टी है, कल में आपका मॉर्निंग में क्लास रहेगी आपकी 11 बजे से। आगे है 31 32। 31 में क्या है, श्री शादी स्वेदर, यानी किसी को पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, तो क्या लगाओगे, पत्र अम्बु लू द्रव्य चंदन आदि शरीर दौर्गंधे हर, यानी क्या कहते हैं, शरीर में बदबू आ रही है तो ये पत्र दुर्गंध के लिए बताया गया है। ऊपर स्वेदर है, पसीना आ रहा है तो स्वेदर लेप लगाओ, बदबू आ रही है तो दुर्गंधन लगाओ। तो शीरीष आदि किसमें प्रयोग करोगे, पसीने में। पत्र आदि किसमें यूज करोगे, दुर्गंध में। तो पत्र आदि के लिए एक लाइन करनी है, पत्र अम्बु लोद्र अभय चंदनानी शरीर दौर्गंधे हरम, सिंपल। ठीक है, आइए चैट सेक्शन। तो यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को, एक बार मैं भी आपको रिवीजन और करा देता हूं अभी फटाफट, जिससे चैप्टर खत्म हो जाए। फिलहाल ये बताइए यहां तक क्लियर है आप लोगों को, जल्दी बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी में। चलिए मैं पहले आपका रिवीजन करा देता हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा। सर हाँ बताओ। सर तगर क्या होता है? यार तगर वैसे एक प्लांट होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं, तगर के बारे में द्रव्य को नहीं पढ़ पाओगे। क्या कहते हैं कि इसका एक वृक्ष होता है, सुगंधित होता है, शीतवीर द्रव्य है, सुगंधित द्रव्य है। इसके इससे ज्यादा जानकारी द्रव्य गुण में मिल पाएगी तुम्हें इसके बारे में, क्योंकि यार ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं प्लांट का टॉपिक, ये पूरा एक टॉपिक है यार, ये रटना पड़ेगा तुम्हें द्रव्य गुण। अभी तुम सब लोग नए हो इसलिए तो पता नहीं कि द्रव्य गुण में कितना रटना पड़ता है।
इसमें तो मैं तगर का द्रव्य गुण, वीर्य, विपाक, इसके अलावा इसके गुण, इसके अलावा कहते हैं इसके सारे क्या कहते हैं, क्या इसका प्लांट है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद कर लो, तगर एक प्लांट है। ऐसे काफी सारे नाम आएंगे, अभी तो कुछ नाम नहीं आ रहे। अगर हम एक एक प्लांट को ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे अभी चैप्टर 4 आएगा, षड विरेचन सत्तात्मक अध्याय, तो उसमें लगभग मानो तुम कहते हैं 274 प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 274 प्लांट्स लगभग कहते हैं आजकल मिल नहीं रहे, एक्सटेंट हो गए काफी सारे प्लांट्स, तो ऐसे हैं उसमें। लेकिन बस पूछा जाता है क्वेश्चन, तो काम भर का पर उसमें से पढ़ेंगे। तो शुरू के 4 चैप्टर जो है, खास करके 2, 3 एंड 4, ये कंप्लीटली आपके कह सकते हैं रट्टाफिकेशन है, कंप्लीटली रट्टाफिकेशन है। जितना समझाने का था इसमें समझा रहा हूँ, बाकी इसमें रट्टाफिकेशन है, तो इसमें आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। लिख रहा है 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदे, मैंने एक पेज में लिख दिया है। तो पहला मैंने आपको बताया था बाहर प्रयोग के लिए 6 होते हैं। किसने प्रयोग करते हैं, कृत साध्य कुछ ने प्रयोग कराया गया था, कैलाश में प्रयोग किया गया था, इंद्रलिप्त में प्रयोग किया गया था, अर्श में प्रयोग किया गया था, महेंद्र में। रिवीजन चल रहा है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। रिवीजन चल रहा है इसलिए फटाफट सुनेंगे। 6 टोटल 32 है, टोटल 32 है। तो 6 हमने यहाँ पर बात कर ली। कौन कौन से 6 थे, तो इसमें नाम नहीं दिए गए थे, इसमें सिर्फ द्रव्यों के नाम दिए गए थे। कुछ पूछ रहा है कोई? चलिए, तो देखिए जो 6 चूर्ण थे, इनके नाम नहीं दिए गए थे, सिर्फ द्रव्यों के नाम दिए गए थे। तो मैंने आपको बताया 3-4 नाम याद कर लेने हैं, सहजन याद कर लेना है, अमलतास याद कर लेना है, मेनशिला याद कर लेना है, हड़ताल याद कर लेना है। मात्र ये 3-4 नाम आपको याद कर लेने हैं। लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट थी, क्या करना है आपको, योगों को गोरोचन के द्रव्य में भावित कर लेना है, और फिर करना है सरसों के तेल में मिलाकर के चूर्ण बनाकर लगा देना है। नंबर 7 था कुष्ठादि लेप, और नंबर 8 था कुष्ठादि चूर्ण। यहाँ पर मेनशिला था, हड़ताल था, यहाँ पर ये दोनों एब्सेंट थे। बस आगे बढ़ेंगे। 9 मनशिलादि तुत्तादि, तो मैंने बताया था मनशिलादि। मनशिलादि में क्या आया था, मनशिला आया था, हड़ताल आया था, मरीच आया था, सरसों का तेल, मदार का दूध, ये 5 आइटम आए थे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एम एच एम, सिंपल। वैसे कोई ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिना ट्रिक के भी आप आराम से याद कर लोगे। मनशिला, सरसों का तेल, मदार का दूध। मरीच याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, मनशिला, सरसों का तेल, मदार का दूध याद करना है। मदार का दूध किस में आया है, मनशिलादि लेप में आया है। तुत्त आदि मैंने आपको बताया था, तुत्त होता है, उसके अलावा क्या होता है, गोमूत्र होता है। फिर रसंजन कोई दिक्कत नहीं है, करंज आदि कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। फिर बात करी थी हरिद्र आदि, इसमें हल्दी होती है, दारूता होती है। इंपॉर्टेंट क्या था, तिलछार। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, तिलछार है, तिलछार। इसके अलावा इसकी भावना किसमें दी गई थी, गोमूत्र में। आगे बढ़ेंगे 14 पाक युक्त, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या टर्म आया था, पलाश निर्देह रस, ये पेज रिवीजन के लिए है। ठीक है, रिवीजन में आपको इस पेज को उठाएंगे, रिवीजन मार देंगे, सारे चीज आपको पता पड़ जाएगी। आर्गवाद आदि लेप में 2 चीजें आई थी, चतुरंगुल और काकमाच्या, चतुरंगुल और काकमाच्या। आगे देखेंगे कोलादि लेप, कोलादि में क्या आया था, यवचूर्ण, क्या आया था, यवचूर्ण, याद करेंगे यवचूर्ण। वात व्याधि लेप में क्या आया था, वैश्वार। पर 18 था, नाम था सिर्फ गंध वर्ग की औषधियां, 10 मूल के सत्य, बस सिंपल। उधर शूल में मैंने क्या बताया था, तक्रेण, क्या बताया था, तक्रेण यव चूर्णम, यव का चूर्ण भी लेना है, यव छार भी लेना है, यानी इसमें यव चूर्ण भी है और यव का छार भी है, सिंपल। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। वात व्याधि हर लेप, 2 आई थी वात व्याधि हर लेप, तो आपको ध्यान करना है। वात व्याधि लेप एक ऊपर था नॉन वेजिटेरियन, एक नीचे है वेजिटेरियन। इसमें सतावा है, सावचाम है, यवानाम है, सिंपल। 21 वात रक्त हर लेप, इसमें आपको मैंने बताया था, इसमें 2 मधुका, यानी इस काउंटिंग मैंने क्या दी थी, 21। ठीक है, 21 आपको इसमें याद करना है। मधु के लिए 2 शब्द 2 बार आए थे, इसलिए 2, बला 1 थी इसलिए 1। यहाँ पर मधु 1 बार है इसलिए 1, बला 2 है 2, यानी ऊपर 21 नीचे 12, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। गोधुम आदि में क्या आया था, छगली पयश्य आया था, मैंने बोला था गो छगली। फिर सुरसूल नाशक लेप में क्या आया था, नत उत्पल चंदन कुष्ठ। फिर था प्रीपॉन्ड्री, कुछ याद नहीं करना। पार्शूल में रासना हरिद्रे, नलदा शताब्दी दो, ये लाइन याद करनी थी। दाशामक में प्रियंगु, कालियक चंदन याद करना था। द्वितीय में मैंने बताया था सिर्फ एक नाम याद करेंगे, सीता। क्या नाम याद करेंगे, सीता। आगे की याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ सीता याद करके छोड़ देंगे। शीतनाशक में क्या था, पग सुरदारू रासना। विषंग में मोस्ट इंपोर्टेंट, शीरीष निर्गुंडी, कैसे याद करेंगे, क्या कहते हैं, मैंने बताया था शीरीष कैसा होता है, विषंज्ञा नाम होता है, चरक सूत्र 25 से बताया गया है। अगला श्रीष आदि श्वेधर था, फिर था पत्र आदि दुर्गंधर, ये लाइन याद करेंगे, पत्रम्बु, लोद्र, अभय चंद्रमा। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3। तो उम्मीद है चैप्टर 3 समझ में आया होगा, एक तरीके से रिवीजन हो गया। ये देखिए याद करने का टॉपिक है, जब तक आप इसको बार बार नहीं पढ़ोगे, बार बार इसको नहीं देखोगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। बेसिकली 32 आपके लेप बताए गए हैं, चूर्ण बताए गए हैं।
अगर चूर्ण है तो उसमें तेल मिला करके, गौमूत्र मिला करके, गोचर मिला करके, अर्क का दूध मिला करके कुछ इस तरीके से कुछ चटनी बना लेनी है और चटनी बना करके उस पे अप्लाई कर लेना है। अगर बात आ रही है 6 चूर्ण की, तो वो 6 चूर्ण कौन से एक साथ दिए गए थे, तो उनके नाम नहीं थे। दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को सारी। फिर उन 6 के अलावा मैंने आपको 7 में बताया था, 7 में कौन सा था, कुष्ठादि लेप था, फिर कुष्ठादि चूर्ण था 8वां। जो कुष्ठादि चूर्ण था इसमें मेनशिला भी था, हड़ताल भी था, जबकि कुष्ठादि लेप में मेनशिला हड़ताल नहीं था। 9 जो था मंशलादि था, मंशलादि मैंने आपको बताया था क्या याद करना है, 4 नाम याद करनी है, मेनशिला, हड़ताल, सरसों का तेल, मदार का दूध। मैं हूँ सर मदार का, मैं हूँ सर मदार का। फिर मैंने 10th बताया था तुत्त आदि, तुत्त आदि में तुत्त होगा, इसके अलावा आप इसमें सरसों के तेल का प्रयोग करोगे। फिर था रसंजन, रसंजन में क्या मैंने आपको बताया था, रसंजन लेना है, इसके अलावा आपको कैथ की पत्ती का रस लेना है। फिर था करंज, करंज में गोमूत्र लेना है, करंज में गोमूत्र, रसंजन में कैथ की पत्ती का रस, मनशिला में मदार का दूध, सरसों का तेल, और तुत्त आदि में आपको सरसों का तेल। इस तरीके से डिफरेंशिएट पता होना चाहिए किसमें गोमूत्र है, किसमें कैथ की पत्ती का रस है। हरिद्रादि लेप में मैंने आपको बताया था इसमें गोमूत्र का प्रयोग करना है। पाक युक्त मंशलादि में बताया था पलाश निर्जहा रसेन, यानी पलाश के वृक्ष को जलाएंगे और उससे जो राख की प्राप्ति होगी उसकी मदद से आपको लेप बनाना है। काफी अच्छा रिजल्ट देता है कुष्ठ में। फिर आर्य बता दी, लेप 2 नाम बताए थे, चतुरंगुल और काकमाची। काकमाची को मकोई बोला जाता है, इन दोनों का नाम को याद करना था। और इन दोनों को अपन ने किसने पीसा था, मट्ठी में, ध्यान करना है मट्ठी में पीसना है, ठीक है। इसके अलावा 16 था कोल आदि लेप, इसमें आपको जौ का आटा लेना था, वात विकार में ये काम कर रहा था। फिर मैंने इसके अलावा 16 के बाद मैंने आपको 17 में बताया था वात व्याधि हर लेप। तो मैंने आपको बताया था वात व्याधि हर लेप 2 प्रकार का था, एक में वेजिटेरियन था, एक नॉन वेजिटेरियन था। जो नॉन वेजिटेरियन था वो वैश्वार था। वैश्वार क्या होता है, अस्थि रहित मांस होता है, उस मांस को उबाल लेते हैं, उबालने के बाद उसमें तेल वगैरह या घी वगैरह और गुड़ वगैरह इसको पीस कर मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अस्थि रहित मांस वैश्वार तैयार हो जाता है, जिसको अपन वात व्याधि में प्रयोग करते हैं। एक वेजिटेरियन वाला था, उसमें अपन सौंफ का प्रयोग कर रहे थे, सतावार का प्रयोग कर रहे थे, सा बचाम बचा का प्रयोग कर रहे थे, यवा नाम चूर्णम, तो यानी इसमें यव के चूर्ण का प्रयोग कर रहे थे। तो हमने यहाँ तक बात करी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक गंधवर्ग की औषधियां थी, कस्तूल की औषधियां थी, जिसमें चारों प्रकार के स्नेह थे, जिस कारण वात का शामक कर रही थी। फिर मैंने बताया था एक वात रक्तहर था, एक वात रक्तहर सूल नाशक था। अगर सूल हो रहा है तो क्या लेंगे आप, मैंने आपको बताया था राचना गुरुची मधुकम बले दो लेंगे। और अगर शूल नहीं है तो 21 है, शूल नहीं है तो 21 है, अच्छी बात है। 21 क्या होता है, एक शुभ नंबर है, अच्छा नंबर है। तो शूल नहीं है यानी अच्छी बात है 21, शूल है अच्छी बात नहीं है 21 नहीं है 12। 12 मतलब मधु 1 और 2 मतलब बला 2। और ये कहते हैं 21 मतलब 2 मधु 2 बार आया है, बला 1 बार आई है। इसके अंदर बताया था गोधूम, गोधूम मतलब किसके लिए बोला जाता है, गेहूं के लिए बोला गया है। इसमें क्या आया था, छगली पयच्छ, गो छगली। फिर मैंने आपको बताया था क्या आया है, सिल सूल नाशक लेप आया है, जिसमें मैंने क्या बोला था, नत उत्पल चंदना कुष्ठ। नत का मतलब तगर है, तगर एक प्लांट है जो द्रव्य में पढ़ा जाएगा, यहाँ पर प्लांट नहीं पढ़ सकते अपन। उत्पल है, चंदन है, कड़वा कूट है। इसके अलावा प्रीपोन्ड्रिक आदि लेप था, मैंने आपको बताया था ज्योति है, ज्यादा नाम याद नहीं करना। तो पार्शूल नाशक था, नाम याद करना था रसना हरिद्र नंदन सतावे तो है। दाशामक मैंने आपको बताया था 2-3 नाम याद कर लेंगे आप, नाग केसर याद कर लेंगे, लोदर प्रेंगु याद कर लेंगे। दासामिक द्वितीय था, सिर्फ एक नाम याद करना था, मिश्री सीता। फिर मैंने आपको बताए थे 29 और 30 एक साथ मैंने आपको बताए थे। 29 क्या बताया था, शीतनाशक। शीतनाशक में क्या था बेसिकली, मैंने आपको 1-2 नाम बताए थे, ज्यादा नहीं, पहले क्या कर लीजिएगा, इलायची बस। अगर इसके अलावा 30 विषय में था, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट था, मैंने बताया था 2 नाम थे, शीरीष निर्गुंडी। जो निर्गुंडी है उसको सिंधुवारी बोल देते हैं, कभी कभी पेपर में सिंधुवार के नाम से आ जाता है। फिर इसके अलावा क्या था 31 32 शीरीष आदि स्वेधर और पत्र आदि दुर्गंधर। शीरीष क्या कर रहा है, पसीने को दूर कर रहा है, श्वेत को दूर कर रहा है, जबकि जो पत्र आदि दुर्गंध को दूर कर रहा है। दुर्गंध की एक लाइन आई थी, पत्रम्बु लो द्रव्य चंदनानी शरीर दौर्गंधे हरम लो, लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद कर लीजिएगा। कुल मिला के 4 या 5 लाइन ऐसी आ रही है, याद करनी है, बाकी सब तो मजाक है, बाकी सब तो खेल खिलौना है, जब हंसते हंसते ले जाएंगे, ठीक है। अब बताइए मुझे चैप्टर समझ में आया नहीं आया, 2-3 बार रिवीजन हो गया, 2-3 बार मैंने आपको सारे लेप बता दिए, चैप्टर 3 पूरा हो गया, कल सुबह चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, बताइए मुझे फटाफट। रोशनी, आपको समझ में आया, रोशनी, यस सर। शिवांगी, यस सर। देखिए समझते चलिएगा, जो ना आया करे पूछ लिया करिए, आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, सबसे सर बढ़िया, अगर आपको यहाँ सर पूछने में शर्म पीडीएफ लगती है। सर पीडीएफ में पीडीएफ ऐप में ऐप अपलोड कर देना है। आज रात तक हो जाएगा अपलोड, आज हो नहीं पाया, थोड़ा समय नहीं मिल पाया शाम को डेमो की वजह से, जी आज रात सर तक जी अपलोड सर हो जाएगा आपको, ठीक है। जी सर तो जी बाकी सर आप उस काम को कर लीजिएगा, बाकी कहते हैं अपन
मिलते हैं कल सुबह अपन 11 बजे से रखेंगे और 11 बजे कोशिश करेंगे चैप्टर 4 को एक ब्रीफ आइडिया ले लें। चैप्टर 4 काफी अच्छा आया है, काम आएगा, द्रव्यगुण में काफी काम आएगा, रटने का बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा याद कराने की क्लास में। जैसे इसका रिवीजन कराया था उसका भी रिवीजन कराऊंगा। अब तक मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए, तीनों का रिवीजन कराया है। बस आपकी तरफ से कमजोरी नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी हवलदारी मजबूत रखनी है, ठीक है। चलिए फिर टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपन कल सुबह। तब तक के लिए आप इसको